अभी यहाँ पे स्नेहल है एंड जॉन है, यू बोथ आर न्यू एडमिशंस। ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टार्ट ये करेंगे। थोड़ा सा जॉन तुम्हारे लिए रिपीट होगा आज, राइडर वेट का हिस्ट्री। ठीक है। हाँ, अच्छा है। यस। सो सबसे पहली चीज क्या है, हम कौन से सीख रहे हैं कार्ड्स राइडर वेट के। ठीक है, तो राइडर वेट टैरो कार्ड है क्या, क्यों सीख रहे हैं हम, ये आया कहाँ से, ये सारी चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहली बात, राइडर वेट ये जो है ये ए वेट है। ठीक है, ए वेट इस लेफ्ट साइड में जो फोटो लग रहा है वो है, राइट साइड में सॉरी लेफ्ट में नहीं, राइट में, लेफ्ट में जो फोटो है वो है पॉमेला कॉलस्मिथ। इन दोनों ने मिलके ये टैरो कार्ड्स बनाए हैं। ये टैरो कार्ड्स इन्होंने 99 में बनाए हैं। ये दोनों भी गोल्डन डाउन, ये एक टैरो कम्युनिटी है। अभी जैसे हम लोग एक टैरो कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, उसी हिसाब से ये दोनों भी एक टैरो कम्युनिटी के अंदर जो स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर रिसर्च एंड स्टडी करती थी, उसके ये मेंबर्स थे। अब इसके अंदर स्पिरिचुअल जर्नी भी थी, ब्लैक मैजिक भी था, सोशल अवेयरनेस भी था, ये सारी चीजें थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब टैरो कार्ड सबसे पहले आया, वो 15 सेंचुरी में आया, उसको टैरोची कहा जाता था। ये एक गेम था, पत्तों जैसा गेम था, जैसे हम ताश खेलते हैं। उसके बाद इसमें ना डेवलपमेंट होती गई, तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग प्रदेश अपने हिसाब से टैरो कार्ड बनवाने लगे। फिर एक टैरो कम्युनिटी तैयार हुई। उस कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि अब से एक ही ऐसा कुछ बेस होगा जो सब लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो बनाने का काम एई वेट एंड पॉमेला कॉलस्मिथ को मिला। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने स्टडी किया जितने भी आसपास के लोग हैं, और उसको सिंबोलॉजी में डाला, एक कार्ड के अंदर सबको डाला, अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग पर्सनालिटीज को, अलग अलग ऑक्यूपेशंस को, इन्होंने वो डिजाइन डाला। फिर माइनर अरकाना मतलब हमारे लाइफ के मेजर इवेंट को बनाया, एंड सॉरी माइनर इट्स स्मॉल इवेंट्स एंड मेजर अरकाना इज बिग इवेंट्स। ऐसे दो कैटेगरी में कार्ड्स बनाए। ये कार्ड्स कब बनाए, 1909 में। पब्लिश कब हुए, 1910 में। अब इसकी ओरिजिनलिटी कैसे पता चलेगी, तो ये जो पीछे का प्रिंट है, ये प्रिंट रोज एंड लिलीज का, ये इसका इनका पेटेंडेंट है। ठीक है, और ये जो है बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ये इनका ओरिजिनल है। मार्केट में बहुत सारे कार्ड्स है, बट बेस कार्ड यही है। इसी कार्ड के डेक से सारे कार्ड्स बने हुए हैं। फिर वो सेम एज इट इज हो, उसमें कलर कॉम्बिनेशंस हो या फिर डिफरेंट हो, वो हम एक्सपर्ट लेवल पे देखेंगे। अब ओरिजिनल कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है, तो ये जो सिग्नेचर दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये हर एक कार्ड के ऊपर है। जब कार्ड आ जाएंगे तो चेक कर लेना। ये सिग्नेचर किसके हैं, पॉमेला कॉलस्मिथ के। अब ये इन्होंने सारी चीजें बनाई, लेकिन बनाई तो कहीं से तो बनाई होगी। तो वो जो जगह है वो है द हील ऑफ हार्ट डिजायर। ये एक्चुअल में प्लेस है, इसमें ये रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, डे टू डे की जिंदगी में जो चीजें चलती है वो ऑब्जर्व की और वो कार्ड्स में डाली। इसीलिए कार्ड्स के अंदर कोड कार्ड्स जो है वो है पेज यानी कि राजकुमार, नाइट यानी कि सेनापति, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो उस जमाने का है, 99 का, उस जमाने का ये कार्ड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कि हर एक लोकेशन में क्या क्या है और उससे कैसे कार्ड बना हुआ है। इसकी एक वेबसाइट भी है, अगर रिसर्च करना है तो कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आया, सबसे पहले 15 सेंचुरी से आया। 18 सेंचुरी तक अलग अलग प्रांत में बने अपने अपने। 18 सेंचुरी में ये ब्लैक मैजिक से जुड़ा, हर एक कार्ड की अपनी जादू है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम तांत्रिक नहीं है, हम तंत्र नहीं सीखेंगे। हम प्योरिटी के साथ कैसे रीडिंग करनी है ये सीखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, हम देखेंगे। ये क्लियर है हिस्ट्री कि 90s में क्यों बना, क्योंकि 18 सेंचुरी में ये ब्लैक मैजिक में आया था, विचेस का राज था। तो बहुत सारे लोगों ने विचेस का मार दिया, ये भी आपने सुना होगा कि जो तांत्रिक थे उनको मार दिया जाता था 18 सेंचुरी में। ये है, और फिर ये प्योरली आ गया मार्केट में कि अब ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये हिस्ट्री।
ओके, कार्ड्स कब तक आएंगे, मंगवा लिए? 13 तारीख तक। ठीक है, मैंने कुछ लिंक्स भेजे हुए हैं यूट्यूब के, उसके अंदर ये सारा डिटेल है। ठीक है, बस नोटबुक में लिखना है प्रॉपर। हम्म, उसमें मेरी वॉइस नहीं है, इसलिए नहीं है ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। अब हम देखेंगे टैरो कार्ड जो हमारे पास आएंगे, तो वो बहुत सारे लोगों के हाथ को छू के आएंगे ना, बहुत सारी एनर्जी लगेगी उसको। तो उसको पहले क्लीन करना होता है, फिर उसको चार्ज करना होता है, फिर उसको एक्टिवेट करना होता है। ये हमारे नए मोबाइल की तरह है। मोबाइल का पैकेट आया, मोबाइल कंपनी ने जैसे दिया है, हमने क्या किया, उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगाया, पीछे कवर लगाया, उसको अच्छा बनाया, फिर उसको चार्ज पे लगाया। अब मोबाइल को डेली चार्जिंग की जरूरत होती है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी चार्जिंग खत्म होगी, उसके अंदर नेगेटिव चीजें जाएंगी। वैसे कार्ड का भी होता है। ठीक है, तो कार्ड को डेली चार्ज करना भी होता है। मेरी टेक्निक्स में सिखाऊंगी, मैं ईयरली चार्ज करती हूँ, मंथली चार्ज करती हूँ, एंड डेली भी चार्ज करती हूँ। अलग अलग टेक्निक है। अब हम वो देखेंगे कि टेक्निक क्या है। सबसे पहले तो हमारे घर पे आया, उसको अच्छे तरीके से खोलना है, अच्छे हाथों से खोलना है, उसको पकड़ना है। यूज करने से पहले उसके अंदर ना एक इंट्यूशन डालनी है कि ये कार्ड ना क्लीन हो गए हैं, क्लीन हो रहे हैं। और उस कार्ड के अंदर हमें डालना है कि अब ये मेरे हैं, अब इसकी ओनरशिप मेरी होगी। ये कहीं से भी आया हो, किसने भी बनाया हो, ये अब मेरा ओनरशिप है। उसके बाद मेडिटेट करना है, जो भी मेडिटेशन आप कर पाओ। वाटर थेरेपी कर सकते हो, कैंडल थेरेपी कर सकते हो, मंत्रा थेरेपी कर सकते हो, या फिर जो भी अफर्मेशन थेरेपी कर सकते हो, जो आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है। मिनिमम 21 मिनट्स का मेडिटेशन करना है उस कार्ड को पकड़ के। अब उसके बाद आती है शफलिंग। शफलिंग कैसे की जाती है, एक सेकेंड में मैं कार्ड्स लेके आती हूँ, तो आप दोनों को शफलिंग पता चल जाए। ओके, सो ये है बॉक्स। इसके अंदर दो और कार्ड्स होते हैं। एक होता है ये पोमेला कॉलस्मिथ का डिटेल है पूरा, और एक ये ओरिजिनल है उसका। ठीक है, ये दो कार्ड्स मिक्स नहीं करने, ये सेपरेट बॉक्स में रख देने। अब ये दो छोड़ के टोटल कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास, 78 कार्ड्स। टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। अब इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, इसको ऐसे उल्टा नहीं पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ना, इससे एनर्जी जाती है और इससे लॉक होती है। ठीक है, जैसे दरवाजा होता है, खुला तो क्या होगा, एनर्जी बाहर जाएगी, बंद है तो क्या होगा, अंदर ही रहेगी। ठीक है, अब ये जो कार्ड्स है, इनको ऐसे पकड़ सकते हो। कुछ लोग पत्तों के जैसे भी पीसते हैं, जिनको नहीं आता शफलिंग। इसको, ये गैप है, इसके अंदर रख दिया, है ना, सी बनाया ऐसा, और फिर इसके अंदर रख दिया। फिर ये सेम सी बनाया, इसको उठाया, नीचे रखा, इसको ये उठाया, नीचे रखा। ठीक है, ये मैंने एक किया ना, एक बार किया, अभी ऐसे 7 टाइम करना है। जैसे कि 1, 2, 3। अब ये ऊपर नीचे भी कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि अगर हम लॉजिक लगाएंगे ना, तो जितनी बार हम शफल करेंगे नीचे का कार्ड ऊपर आता है। ठीक है, इट्स अ लॉजिक, सिंपल साइंस है। इसीलिए ये ऐसे मिक्सअप करने आगे पीछे। ठीक है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कार्ड कहाँ पे है। हो गए 4, 5, 6, 7। ये क्या हो गया, डेली का चार्जिंग, रोज का चार्ज, कोई भी रीडिंग करने से पहले का। अब उसके बाद क्या है, ये फूक मारना। अब फूक क्यों मारते हैं हम, कुछ भी धूप लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो हवा जो होती है
उस हवा से क्या होता है, नेगेटिविटी हट जाती है। तो जब रीडिंग होगी, हम जब एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं तो क्या होता है, रीडिंग होती है तो हमारे पास ना वक्त कम होता है इसको रिचार्ज करने के लिए, ऐसे क्विक करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम 7 बार करेंगे, तब तक क्लाइंट बोलेगा मेरे 10 रुपए चले गए, आप क्या कर रहे हो। तो क्विक के लिए इसको बस ऐसे ब्लो करना है, ठीक है। कब, जब आप क्लाइंट के साथ हो, ठीक है। नहीं तो इसको धूप दिखानी होती है, वो हम देखते हैं आगे। ये ब्लो वाला है क्विक के लिए। अब नॉक करना है, जब हम किसी भी के घर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दरवाजे पे नॉक करते हैं कि दरवाजा खोलो, हमें अंदर आना है। तो इसको भी बताना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर हम प्रश्न डाल रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर तुम हमें दो। तो हम क्या करेंगे, नॉक करेंगे, 1 2 3, ठीक है। क्लियर है ये। नॉकिंग भी, ये भी क्विक है क्योंकि एप्लीकेशन में ब्लो किया, नॉक किया, फिर 3 टाइम बेसिक शफल किया, ठीक है। तब तक तो क्लाइंट हमें उसका क्वेश्चन ही बता रहा होता है, इतना तो हम कर सकते हैं। 3 टाइम शफलिंग, नॉकिंग, ब्लो, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्रिस्टल्स अगर अभी नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे समझ में आ जाएगा, खुद के लिए जितना चाहिए उतना ले लेना। अभी जैसे मैं ये हमेशा ग्रीन जेड पहनती हूँ और 7 चक्रा का ट्री मेरे पास हमेशा रहता है, ये, ठीक है। तो मैं इसी को साइड में रखती हूँ, तो उसकी ऊर्जा जो है, और यूट्यूब पे 7 चक्रा मेडिटेशन लगा के रखती हूँ, तो ये पूरी ऊर्जा भर जाती है 7 चक्रा की, ठीक है। क्लियर है ये बात। रात में चंद्रमा के प्रकाश में रख सकते हैं इसको हम, ठीक है। रात भर 7 to 8 आवर्स, जितने सुबह होने से पहले निकाल लेना। सूर्य और चंद्र दोनों की ऊर्जा एक साथ नहीं डालनी। फिर बस सूर्य की ऊर्जा में रख सकते हैं इसको, ठीक है। विंडो के पास रख सकते। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सॉरी। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और क्या है, धूप दिखा सकते हैं, हमारी जो धूप होती है घर में, धूप बत्ती, इसको सेज कहते हैं। ये कैसे बनाते हैं ये हम रेमेडी पार्ट में देखेंगे, ठीक है। सेज को जला के भी हम उसको धूप बत्ती दिखा सकते हैं। फिर नमक होता है, उसके ऊपर नमक रख सकते हैं, नमक का पत्थर हो वो भी रख सकते हैं, ताकि नेगेटिविटी आए। हम नजर लगती है तो हम क्या करते हैं, पहले नमक उतारते हैं ना खुद के ऊपर से। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिविटी हटाने के लिए नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगिंग बॉल है, ये सिंगिंग बॉल होता है, इसके अंदर भी रख सकते हो। इसको साउंड थेरेपी कहते हैं। इस इसको चला के उस आवाज से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन क्लींजिंग के लिए धूप बना सकते हैं हम। अपना एनर्जी इसके अंदर पूरी तरीके से डालनी है, कार्ड्स को देखना है, ईच एंड एवरी कार्ड के ऊपर मेडिटेट करना है। हम तो वो सीखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। अब ये असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले जब कार्ड आएंगे तो उसको बाय प्लैनेट चार्ज करना है, बाय 7 चक्रा चार्ज करना है, बाय एंजल या आप जिसको मानते हो, तो कृष्णा जी हो गए, शिव जी हो गए, कोई भी जिनको आप मानते हो, उनकी चालीसा से इसको चार्ज करना है, ठीक है। जब कार्ड आ जाएंगे मुझे एक बार बताना, मैं मास चार्जिंग कर दूंगी, फिर उसके बाद आप लोग स्टार्ट कर सकते। क्लियर है ये बात। अब ये होता है प्लैनेट चार्जिंग। मंत्राज होते हैं, नवग्रह मंत्र। पूरी दुनिया में 9 ही नंबर होते हैं, ठीक है। उसको कैसे कनेक्ट करना है ये मैं बताऊंगी। और ये होता है 7 चक्रा के मंत्रास। ये यूट्यूब पे आराम से, ये दोनों यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे और मुझसे भी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है उसमें। उस पर मेडिटेट करना है। और फिर जो भी एंजल है उसकी जो प्रेयर है वो मैंने भेजी नहीं ना, वो मैं भेजती हूँ आज दोनों को। वो प्रेयर कर सकते हो या फिर अपने जो लॉर्ड है उनकी प्रेयर कर सकते। क्लियर। वेरी। तो अभी हम जो है वो देखेंगे। अब हमारा ये बेसिक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब एक राइडर वेट एंड क्लींजिंग, ये तो हमारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टैरो कार्ड से, कि टैरो कार्ड कितने होते हैं।
ठीक है, दिखते कैसे हैं? ये ओपन हो रहा है तब तक। चलिए जॉन, बताना कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे कैटेगराइज होते हैं? मेजर आर्काना, हाँ। उसमें 0 to 21 रहते हैं। हाँ। उसमें नंबर और नेम रहते हैं। और बाकी माइनर आर्काना उसमें 56। हाँ। और उसमें फिर कप्स, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स का वो कार्ड्स रहते बिल्कुल। कितने होते हैं सूट्स में? उसको सूट्स कहते हैं, उसमें कितने होते हैं? हैं। मेजर माइनर आर्काना में हाँ। 56 ना, टोटल माइनर आर्काना में। हाँ, टोटल 56 तो हो गए, बट ईच सूट कितने हो गए? सूट तो 4 हो गए ना, 56 डिवाइडेड बाय 4, 14 14। ठीक है, ओके। तो ईच हाँ सूट को 14 कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, अब इस 14 के अंदर एस से लेके, एस का मतलब होता है 1, 1 से लेके 10 तक को कहते हैं पिप कार्ड्स। और जो बचे हुए 4 कार्ड होते हैं उसको कहते हैं कोर्ट कार्ड्स, जिसको पिछली बार मैंने बताया, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। ठीक है, क्लियर है स्नेहल? क्लियर है? 78 कार्ड्स होते हैं टोटल। फर्स्ट 0 से लेके 21 होते हैं मेजर अरकाना, मतलब हमारे लाइफ के बिग इवेंट्स। माइनर अरकाना होते हैं 56 कार्ड टोटल, जो कि हमारे लाइफ के माइनर इवेंट्स को दर्शाते हैं। उसमें कैटेगरी होती है 4, जिसको सूट कहते हैं, जिसका नाम होता है पेंटिकल, कप, वॉन्ड, स्वॉर्ड। 14 14 कार्ड्स होते हैं ईच इसके अंदर। माइनर अरकाना कार्ड्स का डिवाइडेशन कैसे होता है? ए से लेके 10 तक पिप कार्ड, एंड बचे हुए 4 को कहते हैं कोर्ट कार्ड्स, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। क्लियर स्नेहल? ओके, ग्रेट। ओके, आराधना मैम, कैन यू प्लीज जी एक्सप्लेन के कितने कार्ड्स होते हैं? मैम, टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्काना 0 to 21 जो 22 कार्ड्स होते हैं। माइनर आर्काना 56 कार्ड्स। जो ये 56 कार्ड्स है ये 4 सूट्स में डिवाइडेड होते हैं, पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। ये 14 कार्ड्स ईच होते हैं। जो पहले से लेके 10 तक कार्ड्स होते हैं उन्हें पिप कार्ड्स कहते हैं, और जो बाकी 4 कार्ड्स होते हैं उन्हें कोर्ट कार्ड्स कहते हैं। कोर्ट कार्ड्स में पेज, नाइट, क्वीन और किंग आते हैं। और पिप कार्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के कार्ड्स आते हैं। यस, थैंक यू सो मच। अब थैंक यू स्नेहल, मैम। ये हो गई एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि टोटल 78 कार्ड्स जो होते हैं वो होते कैसे। तो ये होते हैं टोटल 78 कार्ड्स। ओके, एक एक देखते हैं। 0 से लेके 21 तक ऊपर नंबर लिखा होता है, नीचे नाम लिखा होता है। इंडिविजुअली एक एक करके इसके नाम लिस्ट आउट होते हैं। ठीक है, कौन बताएगा नाम, मेजर अरकाना के नाम? The Fool, the Magician, the High Priestess, the Empress, the Emperor, the Hierophant, the Lovers, the Chariot, Strength, the Hermit, Wheel of Fortune, Justice, the Hangman, Death, Temperance, the Devil, the Tower, the Star, the Moon, the Sun, Judgment, and the World. वेरी गुड। तो ये नेम हो गए 22 कार्ड्स के। इसके आगे हमने अभी सूट देखा, ठीक है, 14 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 10 कार्ड्स होते हैं पिप कार्ड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है? माइनर अरकाना वॉन्ड्स। वॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, डंडी, माचिस की तीली जो दिखाई दे रही है, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। माचिस की तीली से क्या लगता है? आग लगती है, तो ये होता है फायर एलिमेंट। ठीक है, तो जितनी बार वॉन्ड आएगा उतनी बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। क्लियर है ये बात? अभी बेसिक इतना ही ध्यान देना है, वॉन्ड का कार्ड आया मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर स्नेहल? क्लियर जॉन? ओके, नेक्स्ट ये है कप का कार्ड। ठीक है, माइनर अरकाना के ए से लेके 10 तक के कप के कार्ड।
अब जो कप होता है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। कप में हम पानी पी सकते हैं, तो ये एलिमेंट कौन सा हो गया? वाटर एलिमेंट। ठीक है, बेसिक। यहाँ पे अभी जो हमारा एडवांस लेवल का चल रहा है, स्टार्टिंग वो यहाँ से चल रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड कल हो गया था, आज चलेगा 2 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, माइनर अरकाना के स्वॉर्ड्स के कार्ड्स ए से लेके 10 तक, ये होते हैं हमारे थॉट प्रोसेस, थिंकिंग। तो ये जितने बढ़ेंगे उतनी थिंकिंग बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग होगी। ठीक है, क्लियर है ये? अब तलवार कहाँ पे चलती है? हवा में चलती है। तो ये एलिमेंट कौन सा हो गया? एयर एलिमेंट। क्लियर है? क्लियर है स्नेहल? अब ये है पेंटिकल्स के कार्ड्स। पेंटिकल ये पैसे जैसा दिख रहा है, कॉइन जैसा दिख रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है? सोना कहाँ से आता है? जमीन से आता है, पृथ्वी से आता है। यानी कि ये कार्ड कौन से हो गए? पृथ्वी तत्व। और ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? कॉइन दिखाई दे रहा है। मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेल्थ को, पैसे को, मटेरियल चीजों को। इसको पेंटिकल्स कहते हैं। क्लियर? इसके आगे हमारे होते हैं माइनर अरकाना में कोड कार्ड्स। ये होते हैं पेज, नाइट। पेज का मतलब होता है राजकुमार या राजकुमारी या दूत। जैसे होता है ना राजदूत, देशदूत, देवदूत, वैसे दूत। नाइट, नाइट होता है हमारा सेनापति, करने वाला, एक्चुअल काम करने वाला पर्सन। क्वीन रानी, किंग राजा। तो जितने भी वॉन्ड है, वॉन्ड के ये चारों होंगे, पेज नाइट क्वीन किंग। कप के चारों होंगे, पेज नाइट क्वीन किंग। स्वॉर्ड के 4 होंगे, पेज नाइट क्वीन किंग। एंड पेंटिकल्स के भी होंगे, पेज नाइट क्वीन किंग। ठीक है, ये टोटल 78 कार्ड्स हो गए। स्नेहल जॉन यहां तक क्लियर है? सभी को यहां तक क्लियर है? गुड। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट।